नमस्कार। आज निदा फाजली के नाम से प्रसिद्ध उर्दू के नामवर शायर मुक्तदा हसन की 5वीं पुण्यतिथि है। निदा फाजली ने उर्दू शायरी को एक नया अंदाज दिया है, एक नई भंगिमा दी है और हिंदी उर्दू के बीच की दूरी को पाटने का काम किया है। वे उर्दू के पाठकों के बीच जितने लोकप्रिय हैं, उनसे जरा भी कम लोकप्रियता उनकी हिंदी पाठकों के बीच नहीं है। सन 60 के बाद अपनी गजलों से, अपनी नज्मों से और अपने गीतों से जनमानस में छा जाने वाले इस शायर का जन्म 12 अक्टूबर 1938 में दिल्ली में हुआ था। इनका पहला संग्रह लफ्जों का फूल जब आया, उसकी रचनाएं जनसंवाद करने लगीं। उसमें गीत भी थे। उसका एक प्रसिद्ध गीत है कि पिया नहीं जब गांव में, आग लगे सब गांव में। नायिका की विरह वेदना को, लोक जीवन के यथार्थ को इतनी सफाई से अपने इस गीत में इन्होंने पिरो दिया है। उन्होंने प्रारंभ में ही कहा था, ये कैसी कश्मकश है जिंदगी में, किसी को ढूंढते हैं हम किसी में, जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, गजल है नाम उसका शायरी में। तो एक खोज, एक तलाश इनकी रचनाओं में मिलती है। अपनी आत्मकथा के दूसरे खंड दीवारों के बाहर में, उसकी भूमिका में इन्होंने लिखा है, सफर को जब भी किसी दास्तान में रखना, सफर को जब भी किसी दास्तान में रखना, कदम यकीन में मंजिल गुमान में रखना, जो साथ है वही घर का नसीब है लेकिन, जो साथ है वही घर का नसीब है लेकिन, जो खो गया उसे भी मकान में रखना, जो देखती हैं निगाहें वही नहीं सब कुछ, जो देखती हैं निगाहें नहीं वही सब कुछ, ये एहतियात भी अपने बयान में रखना, वो एक ख्वाब जो चेहरा कभी नहीं बनता, वो एक ख्वाब जो चेहरा कभी नहीं बनता, बना के चांद उसे आसमान में रखना। तो यह जिंदगी की जो हकीकत है, इनकी शायरी जिंदगी का मुकम्मल बयान है। लफ्जों का पूल के बाद इनका दूसरा संग्रह मोर नाच से आया, जिसमें इन्होंने बचपन को एक नई भंगिमा, एक नया स्वर दिया है। लफ्जों का पूल में ही इन्होंने कहा था कि घास पर खेलता है एक बच्चा, पास मां बैठी मुस्कुराती है, मुझको हैरत है जाने क्यों दुनिया काबा व सोमनाथ जाती है। बचपन में वह भोलापन है, वह मुस्कुराहट है, वह ताजगी है कि हम अपने देश के बचपन को संवार कर एक बेहतर नागरिक बनाने का उपक्रम कर सकते हैं। उन्होंने मोर नाच में कहा कि घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और इस गजल के प्रारंभ में उन्होंने कहा था कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। शहर पर, आज के बाजारवाद पर भी उन्होंने गहरी चोट की है। शहर में सबको कहां मिलती है रोने की जगह, शहर में सबको कहां मिलती है रोने की जगह,
अपनी इज्जत भी यहां हंसने हंसाने की रही। शहर में स्वाभाविकता नहीं होती, बनावटीपन होता है। उस बनावटीपन को इन्होंने मोर नाच में भी स्वर दिया है। मोर नाच में गांव के जीवन को, गांव के जीवन की सहजता को, आत्मीयता को रेखांकित किया है। दुख में नीर बहा लेते थे, सुख में हंसने लगते थे, सीधे सादे लोग थे लेकिन कितने अच्छे लगते थे। वह अच्छाई अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है और उस अच्छाई की खोज इनकी शायरी में निरंतर मिलती है। आंख और ख्वाब के दरमियान इनका तीसरा संग्रह है और इनका चौथा संग्रह खोया हुआ सा कुछ 1996 में प्रकाशित हुआ। 1999 में 1998 के लिए उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इस संग्रह के प्रकाशन के बाद उर्दू अदब में उनकी एक अलग हैसियत बनी। हिंदी पाठकों में वे और गंभीरता से पहचाने जाने लगे। फिर शहर मेरे साथ चल तू और जिंदगी की तरफ उनके अन्य संग्रह हैं। 2015 में उनकी रचनाओं का एक प्रतिनिधि संग्रह आया, शहर में गांव, जिसमें उनकी पूर्व प्रकाशित जो कृतियां हैं, जो संग्रह हैं, उनको समाहित किया गया था। इन्होंने गद्य भी बहुत अच्छा लिखा है। कहा जाता है कि गद्य ही कवियों का निकष होता है। आत्मकथा दीवारों के बीच और दीवारों के बाहर, यह अपने आप में उर्दू की एक महत्वपूर्ण आत्मकथा है और हिंदी में भी इसका अनुवाद हो चुका है। अपने देश काल, अपने समय की हर साहित्यिक आहट को पहचानने का प्रयत्न मिलता है इस आत्मकथा के दोनों खंडों में। संस्मरण लेखन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तमाशा मेरे आगे इनका संस्मरण संग्रह है और जब मुलाकातें नामक पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई तो वह काफी विवादास्पद किंतु चर्चित हुई। स्थापित लेखकों से संबद्ध कई मार्मिक प्रसंगों को, कई ऐसे प्रसंगों को जो उनके व्यक्तित्व को एक नए रूप में पेश करते थे, रखने की कोशिश की। एक संपादक के रूप में भी इनकी भूमिका है। इन्होंने नई गजल का एक नाम शीर्षक से बशीर बद्र की शायरी को संकलित किया है और एक महत्वपूर्ण भूमिका लिखी है। जानिसार अख्तर की रचनाओं का संग्रह करते हुए एक जवान मौत शीर्षक इन्होंने दिया है। मोहम्मद अलवी को शब्दों का चित्रकार मानते हुए उनकी प्रतिनिधि रचनाओं का इन्होंने संकलन किया है और मोहब्बतों के शायर के रूप में इन्होंने जिगर मुरादाबादी की चुनी हुई रचनाएं हिंदी पाठकों को, उर्दू पाठकों को एक साथ उपलब्ध कराई है। तो एक संपादक के रूप में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक फिल्मी गीतकार के रूप में भी इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। सबसे पहले ये रजिया सुल्तान जो कमाल अमरोही की फिल्म थी, जिसमें पहले जानिसार अख्तर गीत लिख रहे थे, उनके निधन के बाद इन्होंने उस फिल्म के लिए गीत लिखे और एक सिने गीतकार के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, इनका यह गीत काफी प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह एक गीतकार के रूप में भी इनकी महत्वपूर्ण पहचान रही है। इन्होंने दोहे भी लिखे, इनके दोहों में ताजगी है
और भारत की सामाजिक संस्कृति को उसके माध्यम से रेखांकित करने की रचनात्मक पहल भी। ये कहते हैं, पूजा घर में मूर्ति मीरा के संग श्याम, पूजा घर में मूर्ति मीरा के संग श्याम, जिसकी जितनी चाकरी इतने उसके दाम। तो यह जो रूप है, जो दोहा हिंदी का प्रसिद्ध छंद है, उस छंद में भी इन्होंने लिखा है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदमियत की तलाश की है। गिरजा में मंदिरों में अजानों में बट गया, गिरजा में मंदिरों में अजानों में बट गया, होते ही सुबह आदमी खानों में बट गया। तो यह जो बंटवारा है, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जो भेदभाव है, उस पर चोट करके ये भारत की सामाजिक संस्कृति के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने वाले शायर हैं। इन्होंने बाजारवाद पर भी गहरी चोट की। पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। यानी आदमी अपने घर में ही अजनबी हो गया है, पराया हो गया है। आज बचपन बस्ता के बोझ से दबा जा रहा है। जो पब्लिक स्कूल खोल रहे हैं, वे बचपन की पीठ पर इतनी किताबों का बोझ लाद देते हैं कि बच्चा झुक जाता है। उसके लिए ये कहते हैं कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो बचपन के भोलापन को समाप्त करने की जो कोशिश की जा रही है, उस कोशिश पर भी इन्होंने चोट की है। इनका जीवन दर्शन भी अत्यंत गहरा है। जीवन को इन्होंने समग्रता में देखा है। इन्होंने कहा है कि दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। यह जीवन का दर्शन है, जीवन का यथार्थ है। वे कहते हैं कि बात कम कीजिए, जहानत को छिपाए रहिए। बात कम कीजिए, जहानत को छिपाए रहिए। अजनबी शहर है या दोस्त बनाए रहिए। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता। दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। तो समय बशीर बद्र की याद आ जाती है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। यह नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। वे जिंदगी के बारे में कहते हैं कि यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो। आदमी का पूरा जीवन माया के बंधन में कैसे बंधा रहता है। जो जीवन का मर्म नहीं है, जो माया है, जो छल है, उसी के पीछे हम भागते रहते हैं। तो यह तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे। यह उनका आत्मकथ्य भी है इस शेर में कि तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे। जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। यह करुणा जो काव्य को संवेदना से युक्त करती है, उस करुणा को भी इन्होंने महत्व दिया है। तो ये निदा फाजली, इन्होंने न केवल उर्दू अदब को एक ऊंचाई दी है, बल्कि इन्होंने उर्दू और हिंदी के बीच की जो दूरी है,
जो भाषाई दूरी है, जो अंतराल है, उसको पाटने का भी काम किया है। इन्होंने ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं जो हिंदी पाठकों के भी परिचित शब्द हैं। इसलिए इनके सारे संग्रह उर्दू पाठकों को उपलब्ध हैं, तो देवनागरी लिपि में हिंदी पाठकों को भी उपलब्ध हैं। मैं भारत की सामाजिक संस्कृति को अग्रेसित करने वाले, जीवन के यथार्थ को जन जन तक पहुंचाने वाले और उर्दू शायरी को, उर्दू गद्य को एक नई रवानगी देने वाले इस महत्वपूर्ण रचनाकार को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन करता हूं। धन्यवाद।